सो गाइज आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये टॉपिक जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग है। एंड उसमें क्या है ना कि थोड़ा सा इस टॉपिक को ऐसे जनरली लोग बोलते हैं टेढ़ा है, बस बोलते हैं, ठीक है नहीं टेढ़ा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाऊँ। मतलब हर छोटे छोटे पॉइंट को इस तरह से कवर करती जाऊँ कि तुम्हारा सब चीज़ जो है वो क्लियर भी हो जाए। तुम्हारा इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके बाकी सब कुछ ही बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और पॉइंट वाइज होगा तो तुम बोर भी नहीं होगे, राइट? तो चलो फिर शुरुआत करते। तो सबसे पहले स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता क्या है, सबसे पहले तो यही जानना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट कैरेक्टर्स का जो कलेक्शन होता है वो, और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स तुम बोल सकते हो, दैट इज अ बेटर वन। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐश्वर्या, तो ए अपने आप में एक कंप्लीट एंटिटी है। आई इज समथिंग लाइक आई इज अ कैरेक्टर, राइट? एस इज अ कैरेक्टर, एच इज अ कैरेक्टर, लेकिन सबको जब हमने एक साथ लिख दिया है तो दैट इज अ स्ट्रिंग। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने डबल कोट क्यों दिया था। तो जावा में जब भी तुम स्ट्रिंग की वैल्यू डालते हो और जब भी तुम उसको इनिशियलाइज करते हो तो मेक श्योर तुम उसको इसी तरह से लिख रहे हो। मतलब डबल कोट्स के अंदर तुमको जो भी प्रिंट करना है वो तुम लिख सकते हो। जो भी तुम्हारी वैल्यू है वो तुम इस तरह से लिख सकते हो। तो ये चीज तुम समझ गए। अब हम आ जा रहे हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे कि क्या स्ट्रिंग तुम्हारा प्रिमिटिव होता है? तो बोल क्या होगा तुम्हारा आंसर? तो मैं बता दूं कि आंसर इज स्ट्रेट नो। मतलब स्ट्रिंग जो है दैट इज नॉट प्रिमिटिव। फिर ये क्या है? ये नॉन प्रिमिटिव है, राइट? जो प्रिमिटिव नहीं है वो नॉन प्रिमिटिव है। लेकिन जो तुम्हारा इंटरव्यूअर है वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। वो पूछ देगा अगर तुमसे कि व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव, व्हाट विल यू से? जो प्रिमिटिव नहीं है वो नॉन प्रिमिटिव है। बाय द वे तुम सही हो। पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज प्रिमिटिव देन? तो प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने पढ़ा हुआ था, सेम चीज। मतलब ये कि वो वैल्यूज जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं दैट आर प्रिमिटिव। लाइक कैरेक्टर्स को मैंने प्रिमिटिव बोला था, व्हाई? बिकॉज ए, बस ये अपने आप में एक कैरेक्टर है। तो तुम ए को किस तरह से ब्रेक करोगे? ऐसा बीच से या फिर ऐसे नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब कि ए जो है वो प्रिमिटिव है। पर ऐश्वर्या को हम ब्रेक कर सकते हैं। इफ वी वांट वी कैन मेक इट ऐश एंड देन वर्या। मतलब ऐश इज अ वर्ड एंड वर्या इज सेकंड वर्ड। तो इस तरीके से वी कैन ब्रेक देम, राइट? तो इफ वी कैन डू दिस देन दिस इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। व्हाई? बिकॉज वी आर एबल टू ब्रेक इट। इट मींस इट्स नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। प्रिमिटिव का सिंपल सा मतलब होता है इट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया कि व्हाई दिस इज नॉन प्रिमिटिव एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव, ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं ये भी समझ ले रहे। तो देखो, डिक्लेरेशन का जो तरीका है वो ये है। जैसे हम लिखते थे ना इंट ए, कैर बी, एटसेट्रा, तो उसी तरीके से हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग एस। तो ऐसे क्या सेम है? तो बहुत लोगों को लग रहा होगा सेम है, और बहुत लोग होंगे जो थोड़ा सा नजर घुमा के देख रहे होंगे तो उन्हें कुछ डिफरेंस लग रहा होगा इसमें। अब डिफरेंस क्या है? तुम एक बार खुद से वीडियो पॉज करो और एक बार अच्छे से देखो तो इसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो डिफरेंस ये है कि हमारा एस जो है वो अपर केस में है। जब हम इंट वगैरह को कर रहे थे तो हम ऐसे लोअर केस में ही लिख रहे थे, राइट? इंट ए। लेकिन यहाँ पे एस अपर केस में है। देयर मस्ट बी अ रीजन। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से कर दिया, बिकॉज जावा इज केस सेंसिटिव। तो अगर मैंने अपर केस में लिखा है तो देयर मस्ट बी अ रीजन। व्हाट इज दैट? तो ये ध्यान रखना कि स्ट्रिंग इज अ क्लास। यस, स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा। तो जब भी कोई क्लास का नाम होता है वो अगर स्टार्ट होता है तुम्हारा अपर केस से तो वाई नॉट स्ट्रिंग? तो ऑब्वियसली तुमने देखा था जब हम प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह लिखते रहते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? ध्यान करना, वो तुम्हें याद आ जाएगा। हम इस तरह से लिखते हैं ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, राइट? तो ठीक है, बाकी हम जो लिखते हैं तो यहाँ पे तुम ये देखो कि तुम्हारा प्रिंट का पी जो है वो लोअर केस में, आउट का ओ जो है वो लोअर केस में। बट हमारे सिस्टम का एस जो होता है वो कैप्स में होता है, क्योंकि सिस्टम भी एक क्लास है जावा का। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो उसी तरह स्ट्रिंग हमारा क्लास है, इसीलिए हमने इसको अपर केस में लिखा। तो ये चीज हमें समझ आ गया। अब हम आ जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इनिशियलाइजेशन। तो हाउ विल वी इनिशियलाइज स्ट्रिंग? लाइक तो कितने सारे वेज हैं उसमें हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर हम आ जा रहे हैं तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखो, मान ले रहे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए नाम का, तो हम इसको किस तरह से इनिशियलाइज करेंगे? तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे, स्ट्रिंग ए इज इक्वल्स टू ऐश। वी कैन डेफिनेटली राइट लाइक दिस, राइट? तो हमने ऐसा लिखा, स्ट्रिंग ए ऐश। तो ये अपने आप में बहुत सही है और ये एक तरीका है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। पर क्या ये ओनली तरीका है? मतलब क्या इस तरह से तब तो तुम्हारा यूजर डिफाइंड और ये सब जो हमने पढ़ा था सब तो फ्लॉप हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं है, और भी तरीके हैं। यस, और भी तरीके हैं जीवन साथी पाने के।
भारत मैट्रिमोनी, एनीवे। तो आ जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो दूसरा तरीका क्या है, स्ट्रिंग बी। स्ट्रिंग बी को हम थोड़ा अलग तरीके से करने वाले हैं इनिशियलाइज। इसमें हम क्या करेंगे, वही पुराना न्यू कीवर्ड जो हम यूज कर रहे थे, तो वो हम डालेंगे न्यू देन स्ट्रिंग, एंड उसके बाद हम इसमें जो भी हमारा वैल्यू डालने का मन है, लेट्स से प्रिया, तो हमने इसमें डाल दिया प्रिया। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, मैं जस्ट ऐसे ही डाल दे रही हूँ। ओके, तो इट कैन बी एनीथिंग, तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम दो वेज में कर सकते हैं इनको इनिशियलाइज, सॉरी। तो स्ट्रिंग को हम दो वेज में इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इनको क्या बोला जाता है, मतलब कौन से वाले इनिशियलाइजेशन को क्या बोलते हैं? तो पहला वाला जिस तरह से हमने ए को इनिशियलाइज किया है, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन बाय लिटरल्स। ठीक है, बाय लिटरल्स। ओके सॉरी, ये क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट। यप, सो इसको हम बोल सकते हैं इनिशियलाइजेशन बाय लिटरल्स, LITERALS, तो इसको हम बोलते हैं। एंड जो सेकंड वे है जिसमें हमने किया है, इसको हम बोल देते हैं इनिशियलाइजेशन बाय न्यू और न्यू कीवर्ड। तो क्योंकि यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड को यूज किया है, और ये वाला ये हो गया। ठीक है, अब मुझे और कुछ चीजें समझानी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं एक और स्ट्रिंग ले रही हूँ। ठीक है, और उस स्ट्रिंग को भी मैं इनिशियलाइज करूंगी यूजिंग लिटरल्स। ठीक है, तो ठीक है, पहले इसको मैं कर ले रही हूँ, उसके बाद तुम्हें बताती हूँ। तो अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, स्ट्रिंग सी इज इक्वल्स टू ऐश, तो ये मैंने डाल दिया है, फाइन। अब देखो, दोनों वेज में हमने कर दिया, फाइन। अब मैं तुमसे एक नया क्वेश्चन ये डाल दे रही हूँ कि कौन सा वाला इनिशियलाइजेशन जो है वो बेटर है, न्यू यूज करके या फिर लिटरल यूज करके, मतलब विच वन इज रिकमेंडेड। तो रिकमेंड तो वही होगा जो बेटर होगा, राइट? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर, चलो कुछ भी हो, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और उसके बाद समझ जाएंगे अपने आप। फिर से यहाँ पे आके पूछूंगी कि तुम्हारा आंसर क्या है। सो तो यही तुम हम बताना। देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमने क्या करा है, दो बड़े बड़े स्क्वायर्स लिए, एक ज्यादा बड़ा है, एक थोड़ा सा कम बड़ा है, राइट? तो जो थोड़ा कम बड़ा है उसका नाम डाला है मैंने पूल एरिया, और जो बहुत बड़ा है उसका नाम डाला है मैंने हीप एरिया। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैंने इसका नाम डाला है, मुझे डालना होता तो मैं तो राम और श्याम डालती, ये इसका नाम ही है। ठीक है, तो याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग पूल एरिया, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड हीप एरिया। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये क्यों काम आता है, क्या होता है, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले जो हमारा अभी एग्जाम्पल हमने देखा था उसी को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हमें चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा ए की वैल्यू इज ऐश, राइट? और उसके बाद अगर बी की बात करें तो उसकी वैल्यू इज प्रिया। तो पहले ए और बी कर लेते हैं, उसके बाद हम सी पे तो जंप करेंगे ही, राइट? तो अब ए जो है वो हमने लिटरल्स यूज करके किया है, राइट? लिटरल्स यूज करके हमने इनिशियलाइज किया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे, सीधा आ जाएंगे पूल एरिया में, एंड पूल एरिया में आकर के हम यहाँ पे ऐश लिख देंगे। ठीक है, मतलब ये कि जब भी हम कोई वैल्यू डालते हैं किसी वेरिएबल में, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है, राइट? किसी मेमोरी में जाके स्टोर होती है, और ये दोनों मेमोरीज हैं, तो वो पूल एरिया में आकर के आराम से हो गई, जाकर के मतलब स्टोर हो गई, राइट? तो स्टोर हो गई। क्यों? क्योंकि हमने ये लिटरल यूज करके किया था। अब हम आ जा रहे हैं हमारे पॉइंट नंबर 2, मतलब स्ट्रिंग बी पे। स्ट्रिंग बी क्या है, उसको हमने न्यू कीवर्ड यूज करके इनिशियलाइज किया है, तो और उसकी वैल्यू इज प्रिया। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे पूल एरिया में, मतलब हीप को बाद में, पहले पूल में घुसेंगे। पूल में घुस के हमने चेक किया क्या पहले से पूल एरिया में प्रिया लिखा हुआ है, तो नहीं, पूल एरिया में तो प्रिया एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ठीक है ना, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो जब प्रिया यहाँ पूल एरिया में नहीं है, तो यहाँ पे ला करके हम प्रिया को बिठा देंगे। पर क्या आप निश्चिंत हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने लिटरल नहीं, हमने न्यू कीवर्ड यूज किया था प्रिया इनिशियलाइज करने के लिए। तो अब हम आ जाएंगे हीप एरिया में, मतलब लौट रहे वापस। तो बाहर निकलने से पहले हमें हीप एरिया मिला, और हीप एरिया में आकर के भी हमने प्रिया मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने चेक नहीं किया है कि पहले से है या नहीं। पहले से अगर प्रिया होती भी, तब भी यहाँ पे हम नई प्रिया ला करके रख देते। नाउ मूव टू सी। सी भी हमारा एक स्ट्रिंग है जिसको हमने लिटरल यूज करके इनिशियलाइज किया है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज ऐश। तो ऑब्वियसली लिटरल यूज किया है, तो हमको तो हीप एरिया से मतलब ही नहीं है, हम पहुंचेंगे पूल एरिया में। पूल एरिया पहुंच के हमने चेक किया क्या यहाँ पहले से ऐश मौजूद है, तो हाँ, ऐश यहाँ पे है, मतलब वी वोंट डू एनीथिंग। तो वी वोंट डू एनीथिंग मैंने इतना आसानी से बोल दिया, क्या चीजें इतनी आसान है? तो नहीं। अब मेमोरी कौन सी वाली कहाँ एलोकेट हो रही है, ये तो जानना है ना। तो उसके लिए मैं लिंक डाल दे रही हूँ। तो ये लिंक मतलब हाइपर लिंक नहीं, ये लिंक। ठीक है, तो ए के लिए हमने ऐश डाला था, तो ए यहाँ पे हो गया। अब अगर हम बी देखें, तो बी जो है वो न्यू कीवर्ड यूज किया हुआ था, तो एक तो इधर और एक इधर, मतलब जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो दो जगह मेमोरी खाती है। एक कॉपी तुम्हारी चली गई पूल एरिया में,
और दूसरी हीप में। ऑल्दो अगर पहले से प्रिया पूल एरिया में होती, मान लेते हैं हमारा कोई नया वेरिएबल होता है डी और उसकी वैल्यू, उसको हम न्यू से इनिशियलाइज करते और वैल्यू अगर प्रिया ही होती, तो वो सिंपल प्रिया यहाँ हीप एरिया में जरूर लिख देता, लेकिन पूल एरिया में वो नहीं लिखता, वहां जाके चेक कर लेता और अगर पहले से प्रिया है तो वो स्किप कर देता। अब मूव करते हैं सी की तरफ। तो सी की वैल्यू अगर हम चेक करें तो दैट वाज अगेन ऐश, राइट। तो पी के सॉरी सी की वैल्यू भी ऐश थी, फाइन। तो अभी तो लिटरल के थ्रू है तो इसको हीप से वैसे मतलब तो है नहीं है, पहुंच जाएगा पूल एरिया में और चेक करेगा क्या ऐश है, तो ऑब्वियसली ऐश है, इसलिए हमने कुछ मेंशन नहीं किया है। तो व्हाट विल इट डू, वो सिंपली कुछ वैसा अपना कुछ नहीं करेगा, जाके इसी वाले को पॉइंट करेगा, मतलब ये भी क्लेम करेगा कि ये मेरी ही वैल्यू है। तो हो गया, ये चीज समझ गए। तो ये चीज बस थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ बाकी जो क्वेश्चंस हमने किए थे कि कौन सा वाला रिकमेंडेड है उसको आंसर करने में, एंड उसके लिए ही हमने ये यूज किया। और ये एग्जांपल देखो, और ये एग्जांपल नहीं है, ये इसका फैक्ट है, इसका लॉजिक रीजन जो बोलना है बोल दो। तो ये चीज तुम समझ गए। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि लिटरल यूज करके इनिशियलाइज करना रिकमेंडेबल है या फिर न्यू यूज करके, तो व्हाट विल यू से, सोचो और देखो। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। तो आई ऑलवेज से गो फॉर लिटरल्स अगर पॉसिबल हो तो। अब पॉसिबल नहीं है तो वी विल डेफिनेटली यूज न्यू, पर नहीं तो हम लिटरल यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेमोरी ज्यादा लगती है जब हम न्यू यूज करते हैं, मतलब जब हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो पूल के साथ साथ हीप में भी मेमोरी जाती है और हमें मेमोरी भी बचाना होता है, ठीक है। लिटरल के केस में ये वाला चीज होना ही नहीं था, राइट। तो मेमोरी हमारी बच जाती, जस्ट टू सेव मेमोरी वी डू दिस। ये चीज समझ में आ गया। अब हम मान ले रहे हैं, एक नया एग्जांपल ले रही हूँ और आज के लिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो अभी हम कवर करेंगे। तो वहां पे मैं बता दे रही हूँ छोटी सी चीज। मान लो यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग ले रही हूँ, स्ट्रिंग डी, और स्ट्रिंग डी की भी वैल्यू मैं डाल दे रही हूँ प्रिया। ओके, तो चलो फिर इसकी भी वैल्यू मैंने प्रिया डाली। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि क्या बी और डी जो है वो इक्वल है, मतलब इज बी इक्वल्स टू डी, अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? थोड़ा सोचो। तुम्हारा आंसर कैन बी यस, इट्स ट्रू। व्हाई? बिकॉज बी की भी वैल्यू इज प्रिया एंड डी की वैल्यू इज प्रिया, राइट। तो तुम बोल सकते हो बट दैट इज रॉन्ग। अब ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि डी के केस में हीप एरिया में प्रिया कहीं नहीं मिलेगी, राइट। पर बी के केस में प्रिया को तुम हीप एरिया में भी ढूंढ सकते हो। तो मेमोरी, राइट, मेमोरी यहाँ पे अलग अलग हो गई। तो इस वजह से जब हम इक्वल्स टू डाल करके चेक करेंगे तो हम बोलेंगे कि नहीं, दीज आर नॉट सेम, दीज आर नॉट इक्वल, सॉरी। पर हाँ, एक कीवर्ड है और फंक्शन बोल सकते हो, एक फंक्शन है प्रीडिफाइंड इक्वल्स, ठीक है। अगर हम ये डाल करके चेक करेंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों इक्वल है। ऐसे अगर रहे मान लो बी डॉट डी ऐसे, तो उस केस में हम बोल देंगे कि ये दोनों इक्वल है। एंड द ओनली रीजन इज कि इक्वल्स जो है, इक्वल्स जो यहाँ पे मैंने बात करा है, ये ऐसी चीज है जो कि सिर्फ वैल्यूज को चेक करती है, ठीक है। बी डॉट होगा, ओके। तो ये जो है तुम्हारे वैल्यूज को चेक करती है कि क्या बी डी के इक्वल है, मतलब बी की जो वैल्यू है क्या वही डी की वैल्यू है, तो वो तो है ही, दोनों की वैल्यू सेम है, प्रिया है। तो इस केस में ये जो है ये ट्रू हो जाएगा। पर इक्वल्स टू करके अगर हम चेक करते तो वैल्यू के साथ साथ हम लोकेशन भी चेक करते, और लोकेशन अलग अलग है, राइट। मतलब डी जो है वो ओनली इन पूल एरिया, बट बी जो है दैट इज इन बोथ पूल एंड हीप एरिया, राइट। तो इस वजह से ये इक्वल नहीं है। तो ये चीज समझ के मतलब बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर ऑलरेडी हो चुके। बाकी और भी कुछ फंक्शंस वगैरह हैं जो स्ट्रिंग्स में हमें डिस्कस करना है, और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें समझाऊंगी बहुत सारे फंक्शंस जो तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हारा काम आसान कर देंगे स्ट्रिंग के केस में। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। आई होप इस वीडियो में तुमने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एज मच एज यू कैन। शेयरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। तो चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।